अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको सीधे लेकर चल रहे हैं। वो भी समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। बलरामपुर के श्री वरुण गेहार जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं गेहार समाज के। सुरेंद्र सिंह गौतम प्रदेश उपाध्यक्ष हैं अनुसूचित जाति। बद्री प्रसाद चौधरी पूर्व लोकसभा प्रत्याशी हैं, बसपा से आए हैं बलरामपुर। फिरोज खान पप्पू पूर्व अध्यक्ष नगर पंचायत तुलसीपुर। के कसा और श्रीमती ममता चौधरी सहारनपुर, वो भी समाजवादी पार्टी में शामिल हो रही है। श्रीमती नरगिस नायाब पत्नी मोहम्मद रिजवान खान पूर्व बसपा प्रत्याशी इसौली सुल्तानपुर, उनके साथ भी लोग समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। यहाँ सैकड़ों की संख्या में दूसरे राजनीतिक पार्टियों से समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। उन सब का स्वागत है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उन सब के लिए अनुमति दी है समाजवादी पार्टी में शामिल करने के लिए। इसके साथ ही एक पुस्तक है शहीद हमीद साहब की, मुंबई के हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज से संबंधित, वो अपनी पुस्तक भेंट करेंगे। और तुम्हें बच्चा कोई नाम है? किसका नाम छूट गया? हाँ बोल दिया। बिहार का तो बोल दिया। गेहार समाज के वरुण गेहार जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कृष्ण कुमार गेहार जी प्रदेश अध्यक्ष हैं। गेहार समाज के वो बीजेपी छोड़ करके समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इसके साथ ही बाबा शाहनवाज श्रावस्ती दरगाह के पीर हनीफ और मधुसूदन कुशवाहा, ये भी समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इनके साथ भी 2 दर्जन साथी हैं। अब मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से ठीक है, दे देना। मैं अबू आसिम आजमी साहब से निवेदन करता हूँ, वहाँ नहीं देख लो आप कौन सी बस्ती है और भी ये है, बस इतना करता हूँ। देखिए, बहुत सारे लोग जब यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से नहीं मिल पाते हैं तो हवाई जहाज पकड़ के मुंबई आ जाते हैं, और उनकी तादाद बहुत बड़ी है। और वो यहाँ बैठे बहुत से लोग चाहते हैं उनका नाम अनाउंस करने की लिस्ट बहुत बड़ी है, कई हजार की लिस्ट है, लेकिन मैं थोड़ा नाम बोल देता हूँ। अभी आप एक एडवोकेट जावेद अहमद साहब यहाँ बैठे होंगे, बीएसपी के स्पोक्समैन थे, वो छोड़ के पार्टी आ रहे हैं। ताली तो बजा यार तुम लोग। एक अजीजुर रहमान मुल्ला साहब जो हैं, ये पार्टी छोड़। मोहम्मद अरशद खान डुमरियागंज के। जावेद आलम साहब एक्स प्रधान छोड़ के आ रहे हैं। अब्दुल हफीज साहब, अब्दुल हफीज मलिक साहब, महेश मिश्रा, बिहार समाज के लोग शामिल हो रहे हैं। क्रिश्चियन कम्युनिटी के बड़ी संख्या में लोग हैं जिनकी बस
अभी पहुंच नहीं पाई है, बहुत दूर से चल करके आए हैं। बड़ी संख्या में वो आना चाहते थे, अभी नहीं शामिल हो पा रहे हैं, मैं उनका भी धन्यवाद देता हूं। हमारे यहाँ बैठे कादीपुर के बहुजन समाज पार्टी में रहे सुल्तानपुर, उनका स्वागत करता हूं। बिहार समाज के भारतीय जनता पार्टी के रहे पदाधिकारी, उनका स्वागत करता हूं। बड़ी संख्या में जो बंजारा समाज के लोग, उनका भी स्वागत। पीलीभीत में चुनाव लड़े एएमयू के पुराने नेता, उनको बहुत बहुत बधाई। बलरामपुर के बड़े नेता हैं जो अलग अलग समाज से जुड़ रहे हैं, तुलसीपुर चेयरमैन जो निर्दलीय जीती हैं, मैं उनका भी बहुत स्वागत करता हूं पार्टी के साथ। इधर पार्टी में लगातार लोग जुड़ रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में इसी तरीके से लगातार पार्टी प्रयास करेगी, लोगों को जोड़ेगी। कई बार मैंने कहा और फिर कहता हूं कि जिस तरह भय का वातावरण है, जिस तरह दंगाई सरकार में पहुंच गए हैं, जिस तरीके से जिला पंचायत के चुनाव में पूरे उत्तर प्रदेश देश ने गुंडागर्दी देखी है, इतनी सरकार के माध्यम से अराजकता कभी नहीं हो सकती थी जो आम जनता को देखनी पड़ रही है। लूटपाट इस स्तर पर है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भी सुरक्षित नहीं है, उनके साथ भी लूटपाट हो रही है। उनके घर लूटे जा रहे हैं, उनके घरों में डकैती पड़ रही है, जमीनों का कब्जा बड़े पैमाने पर हो रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ने भरोसा किया भारतीय जनता पार्टी पर कि जानवर सुरक्षित रहेंगे, लेकिन जानवर के नाम पर, गाय मां के नाम पर न जाने कितनी बड़ी लूट भारतीय जनता पार्टी ने की है। मां गंगा को धोखा दे दिया, मां गंगा को धोखा दिया, मां गंगा को भरोसा दिलाया, जनता का भरोसा जीता और कहा कि मां गंगा साफ हो जाएंगी, नदियां साफ हो जाएंगी। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, भारत की नदियां और खराब हो गई हैं। कल ही भाषण सुना मैंने मुख्यमंत्री जी का और उन्होंने कहा कि जैसे ही 2022 आएगा, जैसे ही जनवरी आएगी, 2022 की शुरुआत होगी, किसानों की आय, उनकी पैदावार की दोगुनी हो जाएगी। कल एक बहुत ही प्रतिष्ठित चैनल पर, बहुत ही प्रतिष्ठित एक न्यूज अखबार के परिवार, बड़ा अखबार का उनका है, उसमें मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जैसे ही 2022 आएगा, किसानों की आमदनी, आय दोगुनी हो जाएगी। आज हम सितंबर में बैठे हैं, इसलिए किसान भाइयों से कहना चाहते हैं, बस 3 महीने की तो बात है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में तो आय दोगुनी होनी ही है। बताओ मुख्यमंत्री जी को कौन समझा दे रहा है ये बात? ये कौन समझा रहा है? कौन कह रहा है कि तारीख बदलने से, साल बदल जाने से किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी? पूरे उत्तर प्रदेश की ये किसान जानते हैं, जो धरने पे बैठे वो किसान जानते हैं, जिनके गन्ने के किसानों का पेमेंट नहीं हो पा रहा वो जानते हैं। जैसे ही सरकार बदलेगी, किसानों की भलाई शुरू हो जाएगी, किसानों के बीच में खुशहाली के कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। तारीख बदलने से, साल बदलने से नहीं होगा। इस सरकार की विदाई से खुशहाली आएगी। और झूठ का अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित केंद्र खोल देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। और मैं समाजवादियों से कहूंगा, अगर ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलना चाहें तो उसके लिए फ्री जमीन देने के लिए तैयार हो जाना। कहा कि 2 एयरपोर्ट बनने जा रहे बुंदेलखंड में, 2 एयरपोर्ट बुंदेलखंड में बन रहे हैं। मुझे तो ये नहीं पता कि बुंदेलखंड में एयरपोर्ट कहां बन रहा है, रन स्टेशन कहां बन रही है।
ये सही है कि नेताजी ने चित्रकूट में बनाना शुरू किया था हवाई पट्टी, वो बन करके तैयार हो गई थी। उसका एक्सपेंशन अगर कभी हुआ तो पुरानी सरकार में हुआ। जब अभी पिछले दिनों में गया था चित्रकूट, उतना ही काम हुआ था जितना समाजवादी सरकार में काम हुआ था। उसके बाद कोई काम आगे नहीं बढ़ा है। बुंदेलखंड में 2 एयरपोर्ट बन रहे हैं और ये कहा गया कि बेरोजगारी दर जो थी या परसेंटेज 17% थी बेरोजगारी, और अब 4%। मेरा निवेदन है सभी साथियों से कि चिलम की बात न करें। तो बेरोजगारी दर 17 से घटा करके 4 की, ये लगता बहुत ट्रेनिंग पाकर के आए हैं मुख्यमंत्री जी झूठ बोलने की। आज 90% नौजवान पढ़ा लिखा, नौकरी नहीं है, न रोजगार उसके पास। और जो रोजगार के साधन थे, संसाधन जिससे जुटाए जा सकते थे, वो सब संसाधन बेचे जा रहे हैं। जितनी भी राष्ट्र की संपत्ति सब बेची जा रही है। एयर इंडिया से कीमती जमीनें किसी विभाग के पास नहीं होंगी। जो पुरानी बैंकें हैं उनसे कीमती जमीन किसी के पास नहीं है। एयर इंडिया जब शुरू हुई होगी, ये कंपनी बनी होगी, जब से हवाई जहाज उड़ रहे होंगे तब से दुनिया के न जाने कितने देशों में कीमती जमीन होगी, केवल भारत की जमीन नहीं। एयर इंडिया के पास कीमती जमीन दुनिया में है। किसी कंपनी के पास दुनिया में इतनी जमीन नहीं होगी। ये वो सरकार है जो न केवल हमारे पिछड़े दलितों का हक छीन रही, बल्कि भारत की जो कीमती जमीन है जो दुनिया के दूसरे हिस्से में, उसको भी बेचने की तैयारी करी है सरकार। ये जमीनें बेच रहे हैं। कह रहे थे $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगी। उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगी। हमारे मुख्यमंत्री जी अब टैबलेट बांटने जा रहे हैं। 4.5 साल कौन सी टैबलेट दी आपने जनता को? और घोषणा पत्र में कहा कि लैपटॉप देंगे, वाईफाई कैंपस कर देंगे। इसलिए बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब सरकार नहीं दे पा रही। किसान बर्बाद, नौजवान के हाथ में नौकरी रोजगार नहीं, व्यापारी दुखी, व्यापारी परेशान। इतना अपमान, इतना अत्याचार, अन्याय कभी नहीं हुआ होगा जितना इस सरकार में हो रहा है। जितना भय का वातावरण है, जितने दंगाई तरीके से परेशान किया जा रहा है लोगों को, सरकार की तरफ से गुंडागर्दी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गुंडागर्दी, अराजकता का माहौल है। कोई भी कुछ कर सकता है, कोई भी किसी को ठोक सकता है। और क्या क्या लूटपाट नहीं हुई सरकार में। आपके एयरपोर्ट की लूट हो गई, पोर्ट की हो गई, बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियां जो नौकरी देती हैं, आरक्षण देती हैं, उनकी लूट हो रही है। समाजवादियों ने तो एक्सप्रेस वे बना दिया था 22 महीने में। अब सरकार कह रही है कि एक्सप्रेस वे जो बना रहे हैं वो चौड़ा है। नहीं, चौड़ा एक्सप्रेस वे बना रहे हैं। अभी तक तो हम यही सोचते थे कि मुख्यमंत्री जी लैपटॉप नहीं चला रहे इसलिए नहीं लैपटॉप बांट रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को पता ही नहीं एक्सप्रेस वे क्या होता है। कह रहे चौड़ा एक्सप्रेस वे बना रहे हैं। जो एक्सप्रेस वे होते हैं वो लेन्स होती हैं, इन्होंने लेन कम कर दी। बताइए, सवाल चौड़े और पतले का नहीं है, लेन खत्म कर दी। बताओ, ऐसे मुख्यमंत्री हैं। और फिर कीमत बता रहे हैं कि पुरानी सरकार में बहुत महंगी बन रही थी चीज, हम सस्ता बना रहे हैं। कहते हैं कि पुरानी सरकार में चीज महंगी बन रही थी, अब सस्ती है। समाजवादी पार्टी की सरकार में आगरा से लखनऊ से अच्छा आपका समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बना रहे थे। और चौड़ाई किस चीज की कम की है?
जिस समय एक्सप्रेसवे बन रहा था समाजवादी सरकार में, उस समय मापदंड नहीं तैयार थे। जो स्टैंडर्ड्स होते हैं इंडियन रोड कांग्रेस के, वो स्टैंडर्ड्स नहीं थे। तो जो सड़क के बीच का मीडियन होता है, उसकी चौड़ाई तय नहीं थी। लेकिन इन्होंने जो सड़क के बीच का मीडियन था, जो समाजवादी सरकार में चौड़ा बन रहा था, वो खत्म कर दिया इन्होंने, कम कर दिया। और सड़क की मिट्टी हटा दी इन्होंने, जो ऊंचाई थी वो कम कर दी। सीमेंट कम मिला, सस्ती बिल्डिंग बन जाएगी। ये ऐसे ही बनाना चाहते हैं एक्सप्रेसवे सस्ता, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में उन्होंने शौचालय बनाए इस वक्त है। खास खबर के प्रस्तुतकर्ता हैं न्यूट्रेला किड्स सुपरफूड। 4 से 12 बरस के बच्चों के विकास के लिए ICMR गाइडलाइंस के अनुसार एडवांस फार्मूला न्यूट्रिशेंट और डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। चार से 12 बरस के बच्चों के विकास के लिए ICMR गाइडलाइंस के अनुसार एडवांस फार्मूला न्यूट्रिशेंट और डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की। मंत्रालय के नए दफ्तरों का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। कहा, नए भारत की तरफ बढ़ता एक और कदम। नए ऑफिस रक्षा मंत्रालय को करेगा और ज्यादा मजबूत। किसानों के पक्ष में योगी सरकार का बड़ा फैसला। किसानों को अब 1940 रुपए प्रति क्विंटल मिलेगा कॉमन धान का समर्थन मूल्य। तो वहीं किसानों पर दर्ज पराली जलाने के मुकदमे होंगे वापस। दिनों में यूपी से 6 आतंकी गिरफ्तार। APS का आतंकियों की प्लानिंग पर फुल स्टॉप। ISI मॉड्यूल के हैं एजेंट। एक IED और भारी मात्रा में कारतूस और असलाह बरामद। यूपी सरकार में मंत्री रविंद्र जायसवाल को बड़ा झटका। आपराधिक मुकदमा वापस लेने की अर्जी कोर्ट से खारिज। 12 सितंबर 2007 को चेतनगंज थाने में दर्ज हुई थी FIR। नोएडा में मॉर्निंग वॉक पर निकली लड़की का अपहरण। गाड़ी में लड़की को लेकर बदमाश फरार। परिजनों ने हाईवे जाम कर किया हंगामा। लखनऊ में लगातार हो रही तेज बारिश से हाल बेहाल। तेज बारिश से कई इलाकों में भरा पानी। बारिश में नगर निगम के दावों की खुली पोल। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शापनी पटनायक। अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, आइए आपको सीधा ले चलते हैं। से आए हैं, 2 मिनट बात करना चाहते हैं। परसों भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा कार्यक्रम था अलीगढ़ में, और अलीगढ़ के हरदुआगंज प्लांट में एक यूनिट का निर्माण का काम समाजवादी सरकार में शुरू हुआ था। हरदुआगंज में तोशिबा कंपनी को काम करने का मौका मिला था। 660 सुपर क्रिटिकल प्लांट लग रहा है। बहुत बड़ा प्लांट है हरदुआगंज का, जो पहले से लगा है उसके बराबर से ज्यादा प्लांट लग जाएगा वो, तो बिजली उत्पादन शुरू हो जाएंगे। इसी तरीके से एटा में 3 × 660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट लग रहा है, वो बिजली मिल जाएगी। आपके अंबेडकर नगर के लोग जानते होंगे 660 सुपर क्रिटिकल एक प्लांट लगा है बिजली का, वहां बन रही है बिजली। नेवेली लिग्नाइट का एक प्लांट लगने जा रहा है कानपुर में, कानपुर देहात में, वो 3 × 660 सुपर क्रिटिकल है। तो ये प्लांट जब लग जाएंगे तो उत्तर प्रदेश में पर्याप्त बिजली होगी। और ये सभी प्लांट और आजादी से लेकर के 2012 तक जितनी बिजली बनती थी उत्तर प्रदेश में, उससे ज्यादा बिजली बनाने का काम समाजवादी सरकार ने केवल 5 साल में करके दिखाया। और केवल बिजली बनाने का काम नहीं किया, केवल थर्मल नहीं,
आपकी सोलर एनर्जी, सोलर से भी बनाने वाली बिजली के बड़े प्लांट लगे उत्तर प्रदेश में। जो ट्रांसमिशन लाइन थी, आज देश में सबसे अच्छी ट्रांसमिशन लाइन उत्तर प्रदेश के पास है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे ज्यादा सबस्टेशन छोटे बड़े बने उत्तर प्रदेश में, और डिस्ट्रीब्यूशन में भी काम हुआ। जब तीनों सेक्टर में काम हो गया है, तब बिजली का इंतजाम उत्तर प्रदेश में बढ़ा है। आने वाले समय में हम अपने किसान भाइयों को कहेंगे, गरीबों को क्या सुविधा देनी है और अपने व्यापारियों को क्या सुविधा देनी है, हम अपने मैनिफेस्टो में लेकर जाएंगे। और समाजवादी सरकार बनेगी तो बिजली की क्या सुविधा दे सकते हैं, अच्छी से अच्छी सुविधा देने का काम समाजवादी सरकार करेगी। और बुनकरों को सुविधा देते थे और गरीबों को सुविधा देते वो देंगे। अभी वक्त उसका नहीं है कि क्या यूनिट अनाउंस करें। मैंने आपसे कहा, और दूसरी बात और कह दी मैं आपसे,